वादे से मुकरने वाली सरकार को अपने वोट से बदल दे। सम्राट सरस्वार। लांजी में हुआ कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन। जी हां, बालाघाट सिवनी लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी घोषित होने के बाद सम्राट सिंह सरस्वार शनिवार को कांग्रेसियों के साथ विधानसभा क्षेत्र लांजी पहुंचे। नगर के आशीर्वाद मंगल भवन लांजी में उन्होंने विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया। कांग्रेस प्रत्याशी ने कहा कि समय कम है, पूरी लोकसभा के मतदाताओं से संपर्क हो पाना मुश्किल है। कांग्रेस का हर कार्यकर्ता पदाधिकारी स्वयं को प्रत्याशी समझकर इस चुनाव में जुट जाए। श्री सरस्वार ने कहा कि भाजपा सरकार ने किसानों से एमएसपी पर गेहूं और धान खरीदने का वादा किया था, लेकिन सरकार उस वादे से मुकर गई। बेरोजगारी से युवा परेशान है, वहीं बढ़ती महंगाई से भी आम जनता परेशान है। अब समय जनता के हाथ में है, वह वादे से मुकरने वाली सरकार को अपने वोट से बदल दे। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार बनती है तो मैनिफेस्टो के अनुसार सभी संकल्प पूरे किए जाएंगे। सबसे पहला काम किसानों के लिए एमएसपी पर फसल खरीदी की दिशा में काम किया जाएगा। वहीं महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की पहल होगी। कार्यकर्ता सम्मेलन को पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष एवं पूर्व विधायक सुश्री हिना कावरे ने भी संबोधित करते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव को लेकर संगठन के सभी कार्यकर्ता अलर्ट मोड में रहेंगे। आने वाला समय पार्टी के लिए चुनौतियों से भरा हुआ है। उन्होंने कहा कि समाज के सभी लोगों को एकता में रहने की आवश्यकता है। केंद्र की मोदी सरकार षड्यंत्र के तहत डिलिस्टिंग के नाम पर आदिवासी जाति को खत्म करने की बात कर रही है और जल, जमीन, जंगल से भी बेदखल करने की साजिश रच रही है। उन्होंने बालाघाट सिवनी लोकसभा से कांग्रेस के उम्मीदवार को जिताने के लिए सभी कार्यकर्ता सघन जनसंपर्क करने की बात कही। लांजी से पवन कश्यप की खास रिपोर्ट। और लांजी किरनापुर के सभी कार्यकर्तागण, पदाधिकारीगण, अभी अजय भैया ने कहा कि मैं निर्देशित करूं, तो मैं बता दूं कि आज से 1.5 साल पहले जो चुनाव हुए, तब से हिना कावरे जी और जोशी जी के गाइडेंस में ही मैं चला हूँ और जिला पंचायत अध्यक्ष भी आप ही ने बनाया है। तो ये चुनाव मैं नहीं लड़ रहा हूँ, हमारी बहन लड़ रही है। तो निर्देश मैं तो कुछ नहीं करता है, किस तरीके से काम करना है ये भी नहीं बताता। मैं आपके सामने सिर्फ अपना चेहरा दिखाने के लिए आया हूँ, बाकी जो भी कुछ है हमारे बहन। समय बहुत कम है और 8 विधानसभा क्षेत्र यहाँ पे आता है, जिसमें से 6 विधानसभा क्षेत्रों को तो हम अच्छे से जानते हैं जो बालाघाट जिले में है, लेकिन सिवनी के दोनों विधानसभा क्षेत्र है उसको बहुत अच्छे से हम लोग नहीं जानते। यहाँ तो हर ग्राम पंचायत में कोई ना कोई हमारा है। दूसरा, अभी कांग्रेस जी और या लोगों ने जो बोला है, सच में मैं 2.25 साल से जिला पंचायत में बैठ के देख रहा हूँ, पूरी तरीके से तीसरी पंचायत को खत्म कर दिया गया है। यहाँ जनपद सदस्य, जनपद अध्यक्ष, कोई उनकी टाइम नहीं चलती, कुछ नहीं चलता, कोई सुनने को खाली नहीं है इनका सीओ। भारतीय जनता पार्टी ने पूरे के पूरे अधिकार यहाँ के सीओ को और परियोजना अधिकारियों को दे दिए। तो ऐसी स्थिति में हम जो जिस तरीके से दूसरे प्रदेशों में जिला पंचायतों को बहुत पावर है, सिर्फ अपने मध्य प्रदेश और कुछ 1-2 स्टेट में पावर खत्म कर दी है। सच में मैं इसके लिए जिस दिन आपके आशीर्वाद से आगे बढ़ता हूँ, तो सबसे पहली पहल सांसद में मेरी यही होगी कि मैं अपने पंचायतों और जनपद को और जिले को पूरा अधिकार दिलाने के लिए लड़ने की पूरी ताकत लगाऊंगा।
उसके अलावा चुनाव कैसा लड़ना है, क्या लड़ना है, मैं लांजी किरनापुर क्षेत्र ही नहीं, पूरे लोकसभा क्षेत्र में लांजी के बालाघाट और सिवनी दोनों जगह पे आपके ही गाइडेंस में काम करूंगा। भले वो समय मुझे दे पाए या न दे पाए, लेकिन फोन से हर चीज दुनिया से पूछ के मेरा काम होगा। तो आप निश्चित रहे, ये चुनाव बहन लड़ रही है और जीतने के बाद भी सांसद आपकी बहन ही रहेगी। और इसके बाद पता नहीं है काम का मैं शायद आप लोगों के बीच में आ पाऊँ, क्योंकि दो दिन बड़ी मुश्किल से एक विधानसभा क्षेत्र को मिल रहा है। और लांजी किरनापुर का मुझे बिल्कुल भी टेंशन नहीं है, मुझे पूरा यकीन हो गया जिस तरीके से मैं अभी किरनापुर की भी बैठक में बैठा और यहाँ पे भी आप लोगों के बीच में बैठा, आप लोगों में जो जोश है, तो सच में आप लोगों ने मेरी बहन की मेहनत जो है वो काम लेने आएंगी। जो 3 महीने थे, 4 महीने थे, ये एक गाँव जाके जनसंपर्क किए, मैं तो कहीं भी जनसंपर्क नहीं किया हूँ। टिकट मिलने के बाद ही मैं इधर उधर जहाँ भी घुमा हूँ। तो कुल मिला के मेरे को आपका आशीर्वाद चाहिए, बहन का आशीर्वाद चाहिए और आप सभी जनप्रतिनिधियों का आशीर्वाद और सहयोग चाहिए। धन्यवाद। बहुत सारी बातें विस्तार से रखी भी गई है हमारे यूथ कांग्रेस के साथी सौरभ पसीने जी, सभी सोनू श्रीवास्तव जी, सभी उपस्थित साथीगण। मैं जानती हूँ कि जिस दिन से हम विधानसभा का चुनाव हारे हैं, चूंकि हार बहुत कम वोटों की रही है, इसलिए सबके मन में कहीं ना कहीं ये दुख भी है और एक विश्वास भी था कि इस हार को हम लोकसभा चुनाव के माध्यम से दूर करेंगे। जो विधानसभा चुनाव में कमी रही है उसको हम लोकसभा चुनाव में बिल्कुल नहीं होने देंगे और एक विश्वास के साथ कि हमारी दीदी को ही टिकट मिलेगी। जैसा कि सभी वक्ताओं ने अपनी अपनी भावनाएं रखी, इनको माइक मिला इसलिए भावनाएं इन्होंने व्यक्त कर दी, लेकिन इनकी भावनाएं और इनकी बातों में आप सबकी भावनाएं भी शामिल है। इस बात को मैं भली भांति समझती हूँ। सभी के मन में इस बात का दुख है कि हमारी दीदी को टिकट नहीं मिली। सारे लोगों की यही मंशा थी कि एक बार हमारे क्षेत्र में टिकट आए और हम जो भी कमियां रही हैं, जो भी गलतियां हमसे चुनाव में हुई है, उसको कैसे भी इस चुनाव के माध्यम से दूर करें। ऐसा नहीं है कि दुख केवल आप लोगों को ही है, दुख मुझे भी है, उतना ही है जितना आपका है। लेकिन अभी सम्राट भैया कह रहे थे कि हिना दीदी क्षेत्र में मेहनत कर रही थी और मैंने चुनाव के पहले टिकट मिलने के पहले मैंने क्षेत्र में कोई दौरा नहीं किया। तो भैया आप दिल्ली का दौरा कर रहे थे, आपने वहां जीत लिया, मैं क्षेत्र का दौरा कर रही थी, मैंने क्षेत्र को जीत लिया। एक ही बात है, ये दोनों ही चीजें कांग्रेस के काम आएगी। और रही बात जहां तक दुख की, तो मैं इतना जानती हूँ कि हमारा दुख देश के से बड़ा नहीं हो सकता। हमारा दुख जरूर है, लेकिन सबसे पहले हम लोगों के लिए हमारा देश है। आज हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी जिस तरीके से मेहनत कर रहे हैं, चाहे वो संविधान को बचाने की बात हम करें, हमारे देश को बचाने की बात करें, हमारे युवाओं के भविष्य को बचाने की बात करें, तो वो जो मेहनत कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम सबका यही उद्देश्य होना चाहिए और है भी कि हमें एक सीट आदरणीय राहुल गांधी जी को जिताकर देना है और इस देश में इंडिया गवर्नमेंट बने और वो सारी बातें जो कांग्रेस के घोषणा पत्र में है, उन सब बातों को लागू करने का मौका हम हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी को दे, यही हम सबकी सोच है। और अभी सबने कहा कि उम्मीदवार हिना दीदी होती तो अच्छा रहता, उम्मीदवार सम्राट भैया है और हम वैसी मेहनत करेंगे। तो मैं आप सबको बता दूं कि 8 विधानसभाओं में, बाकी 7 का तो मुझे नहीं पता, लेकिन लांजी किरनापुर विधानसभा की सांसद की उम्मीदवार तो मैं ही हूँ, ये भी मैं आप सबको स्पष्ट कर देना चाहती हूँ। हम आपको ये विश्वास दिलाते हैं, जैसा हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने कहा है, और उनके साथ ही मैं अपनी बात को जोड़ती हूँ और आपको विश्वास दिलाती हूँ कि जो कमियां हमसे पिछले चुनाव में रही है,
उन कमियों को दूर करते हुए, और जो सबसे बड़ी कमी थी वो कमी थी हमारी लाडली बहना योजना में जो हमारे वोटर जो हमारे पास थे सरल है, जिसका एहसास भी हमको हो नहीं पाया, चुनाव में वोट डालने के बाद तक नहीं हो पाया। सबसे बड़ा उदाहरण तो हमारे तिलक पटेल जी बैठे। पटेल साहब को ही नहीं पता कि पटना कहाँ वोट डाल के आई है, वो तो दूसरे दिन पटना ने बता दिया, नहीं बड़ी बात है। और मैं तो उससे भी बड़ी बात ये समझती कि हमारे पटेल साहब ने सार्वजनिक रूप से स्वीकार कर लिया। उनकी जगह पे दूसरा होता तो छुपा लेता। मैं अपनी बदनामी कराया कि मैं, मेरी पत्नी और मेरी बहू ने भी जाके 1250 के चक्कर में बीजेपी का ही बटन दबा कराए हैं। तो ये जो हमसे कमियां रही है, ये जो हमारी गलतियां रही है, ये हमको मौका है उसको सुधारने के लिए, ये हमारे पास अवसर है उसको सुधारने के लिए और इस सरकार को सबक सिखाने के लिए। मैं आप सबसे यही निवेदन करती हूँ कि जिस तरह आप लोगों ने मुझे 10 साल काम करने का मौका दिया और उन 10 सालों में विधानसभा के अंदर मैंने हर तरह से अपने क्षेत्र के, अपने जिले के, अपने प्रदेश के विकास के लिए बात रखी और उसी आधार पर मुझे 2 बार उत्कृष्ट विधायक का पुरस्कार मिला। आज हम चाहते हैं कि आज मैं विधानसभा के अंदर तो बात नहीं रख पाऊंगी, लेकिन मैं आप सबसे निवेदन करती हूँ कि लालजी में जब सांसद के चुनाव का रिजल्ट आए तो लालजी विधानसभा का नाम सबसे ऊपर रहे। इस बात के लिए आपको मेहनत करनी है ताकि बिना बोले विधानसभा के अंदर, बिना बोले विधानसभा के बाहर जब लोकसभा का रिजल्ट आए तो लालजी के लोगों की बात अपने आप बीजेपी सरकार के कान में जाए, क्योंकि ये बात बिल्कुल सही है कि 3100 धान का रेट हमको नहीं मिला, इसका गुस्सा सब पे है। कांग्रेस के लोगों में तो है ही, लेकिन उससे ज्यादा बीजेपी के लोगों में भी है। उनको लग रहा है कि 5 साल इसी सरकार के साथ हमको काम करना है और इनसे पंगा लेने में भी अभी डर लगता है। तो मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ कि ये अवसर है हमारे पास, यही एक ऐसा मौका है कि आने वाले 4 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने जो उन्होंने वचन पत्र दिया, अपना जो घोषणा पत्र दिया है, उन सब बातों को लागू करवाने के लिए यही एक मौका है। क्योंकि यदि लोकसभा चुनाव का डर आपको बोनस नहीं दिला पा रहा है, तो यदि ये चुनाव निकल गया उसके बाद आप दूर दूर तक मत सोचना कि बोनस की राशि कभी आएगी, क्योंकि छत्तीसगढ़ की सरकार ने बोनस दिया। इस बात को तो सब लोग समझते हैं कि छत्तीसगढ़ की सरकार बोनस दे रही है, वहां उनको राशि उनके खाते में डल गई। आचार संहिता लगने के पहले 12 तारीख को आपकी राशि खाते में डल गई, लेकिन आप सब लोगों को इस बात पर भी विचार करना पड़ेगा कि वहां राशि इसलिए डली क्योंकि छत्तीसगढ़ एक ऐसा प्रदेश है जिसमें चारों तरफ धान का ही इलाका है, वहां पर लोग धान ही लगाते हैं। लेकिन मध्य प्रदेश की स्थिति ऐसी नहीं है। मध्य प्रदेश में केवल बालाघाट, सिवनी और मंडला यही ऐसे जिले हैं जहां पर धान की खेती सबसे ज्यादा होती है। लेकिन इसके अलावा मध्य प्रदेश में यदि कहीं किसी चीज की खेती होती है तो वो गेहूं की होती है। इसलिए मोहन यादव जी ने, जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने 125 रुपए बोनस की राशि गेहूं में देने की बात करी, लेकिन धान को छेड़ा तक नहीं। वैसे तो 2700 रुपए गेहूं का रेट उन्होंने घोषणा किया था, लेकिन चुनाव के डर की वजह से 2700 ना करके 125 दे दिया कि एक लॉलीपॉप तो पकड़ा दो, हम चुनाव के बाद जरूर करेंगे। लेकिन बालाघाट, सिवनी लोकसभा क्षेत्र के लोगों को अपने आप में इस बात को गहन चिंतन करना पड़ेगा कि आप लोग ऐसे ही यदि चलता रहा, अगर हमने यहाँ से गलती से भी बीजेपी यहाँ से जीत गई तो वो बालाघाट को कभी भी धान का रेट देने वाले नहीं है। 4 साल तक तो आप भूल ही जाओगे कि इनकी सरकार है, बहुमत की सरकार है, पूर्ण बहुमत की सरकार है, इसको हम हटा नहीं सकते। लेकिन बालाघाट सिटी संस्कृति क्षेत्र के लोग दूसरी जी भी यहाँ लोकसभा की प्रत्याशी की कमल दावेदार की निश्चित रूप से यहाँ के एक कार्यकर्ताओं की ये भावना थी कि टिकट हमारी सुश्री रेखा कावरे जी को मिले और वो यहाँ पर चुनाव लड़े। साथियों, क्योंकि आप लोगों ने ये भी ठान कर रखा था कि जो चूक हमसे विधानसभा चुनाव में हुई थी उसका कसर हम लोग लोकसभा चुनाव में निकालेंगे और हम यहाँ से एक ऐसी बढ़त देंगे कि अगर कोई शिवनी प्रकाश या कोई विधानसभा क्षेत्र में अगर कोई कमी रहे तो हम उसकी भरपाई भी गांधी गिरनापुर क्षेत्र से करेंगे। किंतु साथियों, क्योंकि आप लोगों की भावना थी, टिकट एक थी और वो आज हमारे सम्राट भैया के पास है, ये सच्चाई है। अब हम सबको मिलकर सम्राट भैया के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए और पंजा निशान के लिए सबको मिलकर काम करना है और इतनी मेहनत करना है कि हम यहाँ से एक अच्छी बढ़त लालजी गिरनापुर क्षेत्र से दे सके। साथियों, आज हमको चुनाव में जाने के लिए बहुत सारे मुद्दे हैं, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलने के लिए बहुत सारे मुद्दे हैं। विधानसभा चुनाव में जो उन्होंने धान का समर्थन मूल्य 2100 रुपए देने की बात कही थी, निश्चित रूप से आज किसानों को नहीं मिला, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। वैसे ही लाडली बहनों को जो 3000 रुपए देने की बात कही थी वो भी
अभी भी आज भी 1250 रुपए ही लाडली बहनों के खाते में डाल रहे हैं। और सभी बहनों को, सभी लोगों को ये मालूम है ये सिर्फ लोकसभा चुनाव तक है। इसके बाद जैसे ही लोकसभा चुनाव संपन्न होगा, निश्चित रूप से लाडली बहनों के खाते में वो 1250 रुपए आना भी बंद हो जाएंगे। ऐसे बहुत सारे मुद्दे साथियों, अभी कांग्रेस पार्टी ने जो अपना घोषणा पत्र प्रकाशित किया है उसमें निश्चित रूप से हर बहनों को साल में 1 लाख रुपए प्रति माह 8,500 रुपए देने की बात कही है। वैसे ही जो मनरेगा में मजदूर है उन्हें प्रतिदिन की दैनिक मजदूरी उन्हें 400 रुपए प्रतिदिन देने की बात कही गई है। ऐसे बहुत सारे हमारे कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र में किया गया है। इन्हीं सब बातों को लेकर हमें लोकसभा चुनाव में जाना है और लाडली गिरधापुर क्षेत्र से एक अच्छी बढ़त हमें सम्राट भैया को देना है। मुक्ति मिली। आज इस लोकसभा के मद्देनजर जो कार्यकर्ताओं का सम्मेलन रखा गया है, आज हमारे बीच में हमारे लोकसभा के उम्मीदवार बड़े भाई सम्माननीय सम्राट सिंह साहिब जी थी। इस बार हम कहीं ना कहीं भाजपा के कुछ बहुमत घोषणाओं के कारण हम थोड़े कमजोर साबित हुए और अंतर इतना कम रहा। इस बात का अफसोस हमको 5 साल होते रहेगा, लेकिन ये सारी गलतियों को भुला करके हमें 19 अप्रैल को लोकसभा चुनाव के लिए आईटी डालनी है और लोकसभा चुनाव बालाघाट सिवनी की जिम्मेदारी हमारे सम्राट सिंह सहसवाल जी को दी गई है। हम सबको अपनी जिम्मेदारी लेते हुए जो गलतियां हमने 2 महीने 3 महीने पहले की थी उन गलतियों को सुधार कर अधिक से अधिक वोटों से हमें सम्राट भैया को चुनाव जिताना है। क्योंकि हम तो यही समझते थे, पिछले 3 महीने से हमारी दीदी पूरे जिले के लोकसभा के 8 विधानसभा में लगातार जनसंपर्क में थी और हम लोग भी राज्य में पिछले 3 महीने से लगातार काम कर रहे थे और हम सबकी उम्मीद थी कि हमारी दीदी को टिकट मिले। हालांकि हमने और हमारी दीदी ने जो मेहनत पिछले 3 महीनों में किया है उसका एक अच्छा प्रतिसाद सम्राट भैया हमको मिलेगा और हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि इस बार 2024 में एक ऐतिहासिक मतों से हम सम्राट भैया को चुनाव जिता करके भेजेंगे। रही बात भारतीय जनता पार्टी की, जिन मुद्दों को लेकर के भाजपा की सरकार बनी थी, आपको याद होगा 2013 में एक नारा दिया गया, बढ़ती हुई महंगाई के बाद नहीं चाहिए कांग्रेस की सरकार। लेकिन आज क्या है, 2013 की स्थिति क्या थी, तब डीजल पेट्रोल और रसोई गैस के दाम जो है इतने कम थे, उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय स्तर के नेता सड़क चौराहों पे धरना प्रदर्शन करते थे और महंगाई का रुपये होते थे। लेकिन आज क्या है, सिलेंडर के दाम उस समय 410 रुपये हुआ करता था, आज 1100 और 1200 रुपए के आसपास है। तो ये भारतीय जनता पार्टी है। पिछले 4 महीने में भाजपा की सरकार बनी है और भाजपा की सरकार में आपको याद होगा माननीय शिवराज सिंह चौहान जी बड़े बड़े मंच से मध्य प्रदेश के किसानों से उन्होंने वादा किया था, वचन किया था कि हम किसानों को 3100 रुपये धान का समर्थन मूल्य देंगे। 3100 रुपये धान का समर्थन मूल्य देने के साथ साथ अब रबी की भी खरीदी हम करेंगे। रबी की खरीदी तो छोड़ दीजिए, आज वर्तमान स्थिति यह है कि भाजपा की सरकार खरीद के समर्थन मूल्य का भुगतान नहीं कर रही है। ऐसी सरकार पे कैसे विश्वास करेंगे आप? जो महिलाओं को, हमारी माताओं को 3000 रुपये देने का वादा किया था, आज वो सरकार पिछले 4 महीने में लगभग 40,000 करोड़ रुपए का कर्जा ले चुकी है। ये सरकार जो भी योजनाएं ला रही है वो मध्य प्रदेश के एक मतदाताओं को कर्ज से ला रही है। इन बातों को समझना होगा। बोलना तो मुझे बहुत कुछ है, लेकिन अध्यक्ष जी ने पहले निवेदन किया है कि आने वाला समय जो है कांग्रेस के लिए बहुत ही संघर्ष का समय है। इसलिए
हम सभी कार्यकर्ताओं की जवाबदारी बन जाती है। जिस प्रकार से विधानसभा चुनाव में हमने अथक परिश्रम किया और कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत चूक हमसे हुई, उस त्रुटि को सुधारते हुए उस चुनाव को से सबक लेते हुए हम सबको आने वाले समय में अपनी प्रत्याशी आदरणीय सम्राट भैया के लिए मेहनत करना है। ये चुनाव सिर्फ देश में सांसद को जिताने और हराने का नहीं है। जिस प्रकार से इस देश में वर्तमान में लोकतंत्र को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है, जिस प्रकार से मूल मुद्दों से देश का ध्यान भटकाकर सांप्रदायिक बातें की जा रही है, जिस प्रकार से कांग्रेस ने एक सौहार्दपूर्ण वातावरण इस देश को दिया था, कहीं ना कहीं उस वातावरण को खत्म करके मूल मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाकर एक अलग ही किस्म की राजनीति की जा रही है। उस राजनीति को खत्म करने के लिए, एक अच्छा वातावरण निर्मित करने के लिए धर्मनिरपेक्षता का जो संविधान भी इस बात को कहता है कि भारत की मूल आत्मा धर्मनिरपेक्षता है, और ऐसी हमारी कांग्रेस पार्टी जिस सिद्धांत से चलती है, मुझे आज गर्व महसूस होता है कि मैं भी उस पार्टी का सदस्य हूँ। तो आने वाले समय में हम सबको इस बात का ध्यान रखते हुए कांग्रेस पार्टी को यहाँ से मजबूत बढ़त दिलाते हुए हमको इस बात को साबित करके दिखाना है कि कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव में जो हमसे भूल हुई थी, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उससे सबक लिया और हीना दीदी से भी अधिक वोट हमको सम्राट भैया को दिलाकर यहाँ से बताना है। तभी हम सब कार्यकर्ताओं की मन की बात पूर्ण होगी।